राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये प्रश्न है गुरुजी, मेरी शादी को 17 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं, तो मैं लड्डू गोपाल रखती हूँ बच्चे के रूप में। सही है। मुझे रिश्तेदार फैमिली बोलते बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ये थोड़ी बच्चा हो जाएगा। तो बोले यशोदा के बच्चा तो बन गए। मतलब ये मत कर वो मत कर, जो मेरा भाव वो कराते हैं मैं वही कर पाती हूँ। आप ठीक कर रही हैं। भगवान से नाता जोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। 10 बच्चे भी हो जाएं किसी के, फैमिली भी ये बोलती है ये तकलीफ होगी तुम्हें, अब ये हो गया, आप बीमार हो गए, तुम लड्डू गोपाल रखते हो। अच्छा ये बताओ, आपके पति आपसे नाराज रहते हैं, खुश रहते हैं? नहीं, अच्छे खुश रहते हैं। लड्डू गोपाल का भी करते, जब स्टार्टिंग में गए थे ना लड्डू गोपाल, तो वो नहीं करते थे, अब तो मुझसे भी ज़्यादा वो इनकी सेवा पानी करते हैं। फिर आप सही हैं, आप दोनों खुश हैं। बच्चा होना ना होना ये तो ईश्वर के हाथ में है। क्यों नहीं होता बच्चा, इसका भी एक कारण है। जिसके सिर पर ऋण होता है भगवान उससे बच्चा देते हैं कि सिर का ऋण उतारने बच्चा, माँ बाप का ऋण बच्चा उतारता है। तो जो ऋणी थे उन्हें भगवान ने बच्चा दे दिया। जिसके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं, भगवान ने कहा आपको हमें संसार में उलझाना नहीं चाहते, जाओ ये ज़िंदगी जी के वापस हमारे पास आ जाना, आप लोगों का जीवन में यूँ ही कल्याण हो जाएगा। कोई ऋण था नहीं। मीराबाई के भी तो बच्चा नहीं था, वो कहाँ रोती थी। दुनिया का काम है ताने मारना। पता नहीं दुनिया क्यों इतनी फुर्सत रहती है कि जब देखो तब बात ही करनी है, बात ही करनी है। किसी के साथ अच्छा है उसके लिए भी बोलना है, किसी के साथ बुरा है उसके लिए भी बोलना है। पता नहीं ये लोग क्यों बोलते हैं। इसलिए पहले के लोग जंगल में रहते थे, किसी के साथ नहीं, अकेले रहते थे, क्योंकि दुनिया के बीच में रहेंगे तो दुनिया बिना बोले रह ही नहीं सकती। इसलिए आप कानों में रुई लगा लो। लोग क्या कहते हैं, परवाह ही ना करो, आप खुश रहो, जीवन मिला है, बच्चे पाने, बच्चे तो सुअर भी पा रहे हैं जी गुरुजी, लेकिन ये मानव शरीर बच्चे को पाने के लिए नहीं। मीरा ने कृष्ण को पा लिया तो आज कई 100 वर्षों बाद भी मीरा को याद किया जा रहा है, सदियों बाद भी। और जिसने बच्चा पाया उसे कौन याद कर रहा है। इसलिए प्रभु को पाना ये मानव जीवन की सार्थकता है, इसलिए वहीं मन लगाया जाए। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी बेटी है गुरुजी, वो जो मतलब मंदिर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उसका, बातें नहीं मानती। वो कहाँ है? वो घर पे है। तो आप लाए ही नहीं उसको जिसको रोग है। वो आना नहीं चाहती इधर। कहाँ जाना चाहती है? मतलब मंदिरों में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। कहाँ जाती है फिर? वैसे तो स्कूल में जाती है। स्कूल में जाती है, क्लबों में भी जाती है? नहीं, ठीक अभी है। 18 साल की हुई है, +2 की है बस। ठीक है, थोड़ी सत्संग कराओ उसे, ठीक हो जाएगी। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि मैं अपने ठाकुर जी और किशोरी जी के साथ हमारा अटूट रिश्ता कैसे जुड़े। बल्कि रोज मैं गुरु मंत्र भी करती हूँ, कभी कभी मन इतना विचलित होता है कि किशोरी जी का और ठाकुर जी के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह है, फिर भी मैं कभी कभी मैं अपने किशोरी जी का नाम नहीं ले पाती। ऐसा क्या करूं गुरुजी जिससे मेरी किशोरी जी और ठाकुर जी से मेरा रिश्ता और ज़्यादा अटूट हो जाए। अटूट है, भक्त और भगवान का रिश्ता सदा से ही अटूट है, कभी ना टूटने वाला है। इसलिए आप सत्संग करिए, नित्य कथाएं सुनिए और नाम जप करते रहिए और काम करते रहिए अपने घर गृहस्थी का। और जो आप प्रेम से भगवान को पुकारती हैं नेत्रों में आंसू भर करके, यही प्रेम भगवान को अच्छा लगता है। भगवान की याद में जब भक्त रोता है तो वह आंसू नहीं होते, वह आंसू गंगा जल से भी पवित्र होते हैं और व्यक्ति के सारे दोष पाप ताप वो आंसू बन करके पिघल करके भीतर से आँखों के रास्ते निकल जाते हैं। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। और किसका सवाल, मैं समझाऊं उनको? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग भगवान को इतना मानते हैं, उसके बाद इतनी दिक्कत क्यों है? दिक्कत क्यों है? ईश्वर को मानते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि मैं ईश्वर को मानती हूँ तो सब कुछ काम भगवान करें, मैं कुछ ना करूँ? क्या दिक्कत है पहले ये बताइए। मानने लगे उससे दिक्कत और ज्यादा बढ़ क्या दिक्कत है पहले ये बताइए। पहले काम धंधा चलता था, काम भी बंद हो गया, मेरे बच्चे को चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया। क्या काम था आपका? ऑनलाइन बुकिंग करते थे बस की। तो अब नहीं करते? बंद हो गया काम। क्यों? छूट गया। क्यों? कारण?
काम नहीं चल रहा था। कारण तो होगा ना चलने का। आप कहाँ गलती कर रहे थे? पहले चल रहा था, अब क्यों नहीं चल रहा है? क्या गुरुजी अपडेट उसका चाहिए काम था? कम चलने लगा तो निकाल दिया काम से। अच्छा, काम करते थे आप कहीं पे? जी। जॉब करते थे? जी मेरे हस्बैंड जॉब करते, कितना कमाते थे? 25,000। तो भगवान की भक्ति आप करने लगे तो भगवान शायद ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम अपना खुद का काम शुरू कर लो ऑनलाइन का। आप 25,000 क्या 50,000 भी कमा सकते हो। ईश्वर आपका भला चाहते हैं, ये भी तो आप सोच सकते हैं ना। आप यही क्यों सोचते हैं कि हम भक्ति करने लगे तो हमारा काम बंद हो गया। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आप ये भी सोचिए कि भगवान शायद हमें और बड़ा बनाना चाहते हैं कि हम वहाँ से निकल के और बड़ा काम करें। हर चीज़ बेटा ईश्वर को दोष नहीं होता। भगवान ने आपको हाथ पांव दिए हैं, काम करने की शक्ति दी है, काम करके कमाओ। अमीरी मेरे गरीबी। बच्चे को एक्सीडेंट हो गया, कल चोट लग गया। चोट लग गया? कैसे एक्सीडेंट हो गया? सड़क पे जा रहे थे, बाइक वाला के चढ़ा दिया पैर पे। तो सड़क के बीचों बीच जा रहे थे आपके किनारे नहीं, से? ये बच्चा है, किनारे ही जा रहे थे। तो ये तो लापरवाही उस गाड़ी वाले की है ना। जी। इसमें ईश्वर का क्या दोष है? लेकिन ईश्वर की भक्ति किए तो एक्सीडेंट होने के बाद भी बच्चा सही सलामत है, ये भी तो कृपा है ना ईश्वर की। जी। हर जगह ईश्वर को दोषी क्यों बनाना है? हम कुछ अपने सुधार करें, मेहनत करके कमाएं। अब लोग भूखे प्यासे पड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि भगवान होते तो ये भूखे क्यों होते। भाई आप भी तो कुछ करो। सब चीज़ का ठेका भगवान ने ले रखा है। आपको आंखें दी हैं, पाँव दिया है, शरीर दिया है, कमा के खाओ। सुदामा इतने गरीब थे, पर सुदामा तो कभी नहीं कहते कि भगवान हमें इतना दुख क्यों दिया। अरे जो भाग्य का दुख है, जो आपने पाप किए होंगे किसी जन्म में, वो हमें भोगना पड़ता है। आज भक्ति करना स्टार्ट किए हो तो भक्ति क्या इसीलिए लोग करते हैं कि बस हमारा दुख दूर हो जाए। अरे दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि सुख अच्छा लगता है तो दुख को भी गले लगाना सीख लीजिए, क्योंकि दुख पहलू है। सुख आएगा तो दुख आएगा। लोग डर जाते हैं कि हम दुखी ना हो। इस संसार में ऐसा वो कौन है जिसके जीवन में दुख ना आया हो? राम के जीवन में दुख नहीं आया क्या? शबरी के जीवन में दुख नहीं आया क्या? भगवान कृष्ण के जीवन में जेल में ही पैदा हुए, माँ बाप के पाँव में बेड़ियाँ भगवान श्री कृष्ण के। दुखों से ही तो जीवन चलता है। फिर इसलिए स्ट्रांग बनिए, मजबूत बनिए। इतना मजबूत बनिए कि दुख आए और आके निकल जाएं, आपका कुछ बिगाड़ ना पाएं। अपने को मजबूत राधे राधे बनाइए। गुरुजी। ठीक समझ में आई? क्या समझ में आया बता दो जरा। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। हाँ, और आपको मजबूती से खड़े रहना चाहिए, मन लगा के काम करना चाहिए, ईश्वर पर श्रद्धा रखना चाहिए। हर बात का दोष ईश्वर को नहीं होना चाहिए। कुछ दोष हम अपने ऊपर भी लें कि हमारी क्या गलतियां हो रही हैं। में सोचा ना, और आंखें दे दी, अंधा नहीं बनाया। पाँव हैं आपके पास, चल पाती हो? मतलब भगवान ने आपके बारे में सोचा, आपको लंगड़ा नहीं बनाया। इसका मतलब परमात्मा आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। यदि आपको लंगड़ा बनाया होता, अंधा बनाया होता, तो आप ये कह सकती थी कि भगवान ने हमारे बारे में नहीं सोचा। पर आप तो स्वस्थ हैं। स्वस्थ शरीर पा करके और क्या चाहिए? ये संसार की आपाधापी, संसार की जो चमक है, आप लोग इससे इतने प्रभावित होते हैं कि आपको लगता है कि पैसा ही, दौलत ही सब कुछ है। नहीं, जैसे मैंने अपना सब कुछ दे दिया किसी को, लेकिन मेरा उन्होंने छीन लिया, तो फिर मैं उनसे क्या करूं? किसने छीन लिया? हमारे घर के नहीं, हमसे। क्या छीन लिया? हमारा हिस्सा छीना है हमसे। हम किराए के मकान में रह रहे हैं गुरुजी। तो आपका मकान किसने छीन लिया? हमसे बड़ों ने। आपके बड़े जेठ ने? हाँ जी। तो आप कानूनी कार्यवाही करिए। बड़े बूढ़े चले गए हमारे, कौन के ऊपर कहें गुरुजी? तो बंटवारा ठीक से करना था बड़ों को, ये बड़ों की गलती है, उन्होंने बंटवारा नहीं किया। हाँ जी। लेकिन आप भी कानून का सहारा लेके अपना अधिकार ले सकते हैं। ठीक है। अपने अधिकार के लिए कई बार लड़ना पड़ता है, जैसे कि अर्जुन को लड़ना पड़ा, ऐसे लड़ना ही पड़ता है, ठीक है। तब राधे राधे अधिकार गुरुजी। मिलता है।